Hello everyone, welcome back to the channel. So today's topic is how to increase marks in reasoning. रीजनिंग में हमेशा गलती हो जाती है हमसे कि हम बिटवीन द लाइंस हमसे हमेशा मिस हो जाता है. लाइक कभी डेट होता है 12-13, तो उसमें हम इतना ज़्यादा वहाँ पे चलता है माइंड में एग्ज़ाम में कि हमें वो 12-13 दिखने लगता है, 13-12 दिखने लगता है, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है. फिर जैसे लाइन होगा कि इन दोनों के बीच ये नहीं होना चाहिए, तो वो हम हमेशा पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच होना चाहिए. तो वो कभी कभी इतना ज़्यादा रहता है हमें कि जल्दी करना है, तो उस बीच में हमसे बहुत सारे बिटवीन द लाइंस मिस हो जाते हैं. तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम होगा कि आप एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार कर रहे हो. और मैं बहुत बार ऐसा कर चुकी हूँ कि अगर किसी पज़ल में मुझे दिख रहा है कि यहाँ ए नहीं बी है, अब मैं उससे 3 बार अटेम्प्ट कर रही हूँ, 4 बार अटेम्प्ट कर रही हूँ, मुझे वो बी नहीं दिख रहा है, वो मुझे ए ही दिख रहा है. पता नहीं क्यों, क्या. अगर आप सबके साथ भी होता होगा तो आप कमेंट करिएगा. सो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है रीजनिंग में, तो इसे अवॉइड करिएगा. एंड द थिंग इज़ नेक्स्ट कि हम इन रीजनिंग में अभी मार्क्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं इस 4 to 5 डेज़ में. तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं जैसे रीजनिंग में मिसलेनियस टॉपिक्स, तो हमें पता होता है कि हमें ये सब आता है, तो हम इसे स्किप करते हैं. बहुत टाइम हम इस पे ज़्यादा नोटिस ही नहीं करते कि इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब ऐसे टॉपिक्स है कि हमें लगता है कि हमें तो आता है, इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. बट ऐसा नहीं है. आप और ज़्यादा से ज़्यादा इसके टॉपिक टेस्ट लगा के जाओ. लाइक सिलॉक्स आप कितना भी करते हो, वहाँ एक कन्फ्यूज़न रहता है. अगर आपका सिलॉक्स का टॉपिक सही नहीं है, वहाँ जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेगा. तो आपको सिलॉक्स में प्रॉब्लम है तो 5-6 सेट ले लो सिलॉक्स के लगा लो. नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ के कर लो. कोडिंग डिकोडिंग आपको लगता है कि बहुत इजी है, बट कोडिंग डिकोडिंग में भी आप स्पीड प्रैक्टिस करो कि वहाँ पे हम लिखेंगे तो उस स्पीड में, और अपना सेट करो कि किस टाइप से लिखेंगे कोडिंग डिकोडिंग कि वहाँ हम फास्ट उसे टाइप कर सकें और उसका डिकोड कर सकें. ब्लड रिलेशन आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि ब्लड रिलेशन एग्ज़ाम में इतने कंफ्यूजिंग होते हैं. हमेशा स्टूडेंट अटक जाते हैं ब्लड रिलेशन में और उसके कारण आपका पेपर ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप उसमें स्टक हो जाते हो. सो ब्लड रिलेशन बहुत फंसाता है एग्ज़ाम में, तो आप वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ. देन आता है पज़ल, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पज़ल. सो पज़ल हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. मैंने कैसे इम्प्रूव किया, लाइक पज़ल में आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं. फ्लोर बेस्ड, फ्लोर एक होता है. देन डेट होते हैं जो 5 डेट दे देंगे एंड फिर उस 5 मंथ होंगे, एंड फिर डेट होता है 1-2. देन फरवरी 1-2. दिस इज़ माई फेवरेट पज़ल. ये मैं सबसे पहले करती हूँ. माई वीकनेस इज़ इन जिसमें ईयर दे देते हैं 1999, 1996. देन एक बेस ईयर होता है जिस 2001 अब कैलकुलेट करना है. ये पज़ल मैं हमेशा स्किप करती हूँ, इसको हमेशा लास्ट में रखती हूँ. ये फिर फ्लोर बेस्ड में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है. ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट अगर आप सीख जाओगे बेस्ट स्ट्रैटेजी इसकी क्या है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा. आप फ्लोर मत बनाओ, जो पॉइंट है आप उसे करते जाओ और उस पॉइंट लिखते जाओ और सेट करते जाओ. और पज़ल मैं कैसे करती हूँ, हमेशा मैं 2 पॉसिबिलिटी लेती हूँ. मैं कभी भी एक पॉसिबिलिटी के साथ नहीं बनाती हूँ पज़ल, चाहे वो प्री का हो, कितना भी ईजी हो, मैं एक पॉसिबिलिटी में नहीं बनाती हूँ. अब बहुत ईजी रहेगा तो वो तो डिपेंड करता है, बट फिर भी मैं 2 लेके ही चलती हूँ. उससे क्या होता है, आप दोनों में करते जा रहे हो, वो एक कट जाता है. आपको ऐसा लगेगा कि 2 पॉसिबिलिटी बनाने में बहुत टाइम लगेगा. नहीं, अगर आपका ये गलत हो गया, अगर आप एक पॉसिबिलिटी में कर रहे हो, ये गलत हो गया, फिर से आपको ये सब करने में बहुत टाइम लग जाएगा. तो आप एक काम करो, आप साथ ही साथ हर पज़ल को 2 पॉसिबिलिटी लेके करो. जब आप एक पॉइंट करते जाते हो तो वो दूसरा ऑटोमेटिक 2-3 स्टेप के बाद कट जाता है. तो ये हो गया. सो दिस इज़, एंड मेरा पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी इज़ लाइक मैं पज़ल ही फर्स्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 लाइनर तो मैं लास्ट में अगर 1-2 मिनट भी बचा तो उसमें कट लिया जा सकता है. बट अगर आपके पास लास्ट में 1-2 मिनट बचा
तो आप उस टाइम पज़ल, अगर आप पज़ल में इतने अच्छे नहीं हो तो आप 1-2 मिनट में पज़ल नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, और आपके ब्रेन में अलग ही एक क्योस चलता रहेगा, और एक उस टाइम प्रेशर में आपसे वो 2 मिनट में बनेगा भी नहीं। सो इसलिए मैं ज़्यादातर हमेशा सोचती हूँ कि मैं पहले पज़ल कंप्लीट कर लूँ। इफ़ कोई पज़ल मुझे देखने से ही समझ, आपके इतने प्रैक्टिस हो जाते हैं रीजनिंग में कि आपको समझ में आ जाता है एक पॉइंट में ही देखने से कि ये मेरे से बन सकता है एक फ्लो में, या फिर ये मेरे से नहीं बनेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको फर्स्ट में पता ही होता है कि आप किस पज़ल में भी प्रो हो और किस पज़ल में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सो मैं पहले सारे पज़ल्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वन लाइनर पे जाती हूँ। लाइक अगर 2 मिनट भी बचा, मेरे पास अभी सिलॉक्स है, इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन है, हो जाएगा उस टाइम 2 मिनट में भी, उस टाइम आप फास्ट करके। बट आपसे उस 2 मिनट में पज़ल नहीं बनने वाला है, एंड उस टाइम आपको बहुत रिग्रेट होगा कि, और बन भी गया, आप टिक नहीं कर पाओगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि आप टिक नहीं कर पाते हो, आपसे बन जाता है, बट आप टिक करना आपसे रह गया, 1 मिनट और रहता तो पज़ल बन जाता। बट उस 2 मिनट में आपसे वन लाइनर वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सो मेरी तो ये स्ट्रैटेजी है, एंड आपको अगर अच्छा लगा तो आप ये इम्प्लीमेंट करिए, करके देखिए। अभी 5 दिन है, 6 दिन है, एक्सपेरिमेंट करिए मॉक्स पे, आपको खुद समझ आएगा। सो दैट्स इट। लाइक मैं कैसे करती हूँ कि मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ टेक्स्ट बुक। अब ये एक पज़ल है, इसे मैं अटेम्प्ट कर दूँगी। ये फ्लोर बेस्ड है, एंड इसे अटेम्प्ट कर दूँगी। मैं करके दिखाती हूँ आपको। और 6 थर्ड फ्रॉम टॉप, देन LP यहाँ हमने लिखा है, फिर 1 2 3 4 फ्लोर एज एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन Q एंड T के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। T इज़ बिलो M बट नॉट इमीडिएट। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, तो इससे जज मत करना कि मैं लेट कर रही हूँ, ओके। सो Q और T के बीच में एक होना चाहिए, M के नीचे T है, कि कहीं शायद मैं मिस कर रही हूँ। This 4 flow between R and S, at least 1 person between Q and T. So this is done. ये तो एक ही पॉसिबिलिटी में हो गया, एंड देन हो गया। मैं भी अटेम्प्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बाद में करूँगी, भी दिखाती हूँ। फिर ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है, इसे भी कर लूँगी। तो SBI जे में आप कर सकते हो, जिस पैटर्न में आ रहा है आप अटेम्प्ट कर सकते हो लॉन्ग डेज से। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, आप कितना जल्दी ऑब्जर्व कर पा रहे हो। B से C करेक्ट, B से C ओनली वन, एंड हाउ टू स्टैंड। तो ये कैसे करते हो आप, पता नहीं। देखो, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय वोवेल। तो मैं सिंबल देखूंगी, क्योंकि सिंबल बहुत जल्दी दिख जाता है। सिंबल वोवेल सिंबल 1। तो ये ऐसी मैं इसमें ये चेक करती हूँ कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले बोल रहा है प्रिसीडिंग सिंबल है, सिंबल के बाद एक फॉलोड बाय वोवेल है। तो इसमें सबसे पहले आपको कैचिंग पॉइंट क्या दिखेगा, सिंबल। तो आप सिंबल देखोगे, आपको सिंबल जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो सिंबल के बाद आप सर्च करो सिंबल, कॉन्सोनेंट, वोवेल, ऐसा कौन सा पेयर है, तो ऐसे हो जाएगा। देन दिस इज़ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इज़ वेरी इजी, बट आपको वहाँ पे टाइम लगता है कोडिंग डिकोडिंग करने में, मतलब इसे लिखने में। स्टूडेंट वॉन द प्राइज़, तो इसे आप जितना स्पीड लिखोगे उतना आप टाइम सेव कर सकते हो। देन स्टूडेंट गेट कॉस्टली कॉइन। तो अपने लैंग्वेज में लिखना जितना आपको समझ आए, मुझे तो समझ आ जाता है अपना, बट शायद आपको ना आए।
सो दिस इज़, एंड फिर जो कोड है वो भी इसी पैटर्न में लिखो फटाफट फटाफट। फिर उसके बाद आपको दिखेगा। आजकल कोडिंग डिकोडिंग भी काफ़ी अच्छा देने लग गए हैं लोग, अच्छा आने लग गया एग्ज़ाम में, तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है आजकल के कोडिंग डिकोडिंग भी। आपको लगता है कि बहुत इजी है, मैं तो बना लूँगी, बट वो आपका टाइम बहुत वेस्ट कर देता है। तो ये स्पीड, लिखने का भी स्पीड आप बहुत ज़्यादा रखो। देन ये हो गया। ये क्वेश्चंस 1 मार्किंग का होता है, बट ये बहुत टाइम लेता है। मैं इसे हमेशा अवॉइड करती हूँ, इसे लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ, इसे छोड़ के इसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ। देन दिस, ये भी अटेम्प्ट कर लूँगी। सिलॉक्स क्या है? सम buses are truck, all truck are car, only cycle are car. So no buses is cycle, wrong. Some car are buses, correct. Only 2, done. All words are letter, no letters are numbers. Some symbol are letter, wrong. No word is number, correct. No chair is table, no table is bench, only a few benches wood. Then क्या? Some wood being chair is possibility, some wood being chair is possibility, correct. Some wood are not table, correct. So both right. This is also easy. So ये रहा। ऐसे भी मैं लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ। ये पेपर में तो लास्ट में आया, बट अगर मेरे पेपर में फर्स्ट में भी आएगा, आई विल नॉट अटेम्प्ट दिस। सो आई होप इट हेल्प्स यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, डू कमेंट, join my telegram group, you can now, and please do subscribe my channel. Thank you so much.